हाँ तो मुझे यहाँ पे बैठ के भी कैसे टाइप करने की क्या जरूरत। ओके, तो थैंक यू सो मच सबका। आई गेस हाउ मेनी पीपल आर वाचिंग दिस लाइव? देख के बता। देख के बताओ कितने लोग देख रहे हैं। शुड आई स्टार्ट? आप कैसी हैं हिमानी? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर सो प्रीटी, थैंक यू। आपके प्यार का कमाल है और कुछ नहीं। अल्लाह पाक मुझे आपको खुश रखे, थैंक यू। ये सबके लिए दुआ है, कुल आलमीन के लिए। अल्लाह पाक हर किसी को खुश रखे और दुनिया की तमाम नेमतें अता करे। और माय नेम, नेम सॉरी ऊपर चला गया, सो शायद आई एम। ओके, ईमान अभी मुझे भी रिप्लाई दे, क्या नाम है? चारू डब्ल्यू एक्स, ये कैसा नाम है? ओके, थैंक यू आदिया। हाउ इज योर ईद प्रिपरेशंस? अभी तक तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया हमने। वी आर प्लानिंग। अभी फिलहाल तो काफ़ी बिजी हैं और किवान के साथ भी ज़ाहिर टाइम जो है वो मैनेज करना मुश्किल होता है। देखिए अभी, जैसे माँ वैसी बेटी। यार ये जो चीज़ है ना, मैं क्या ही बोलूँ इस पे। लोग अपना दर्द दिखाते हैं, नथिंग एल्स। यार ये कैसे कैसे कमेंट्स हैं? मुनीबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, वेयर इज किवान? किवान सो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। व्हाई यू म्यूट? ईमान अपी, व्हाट? सॉरी मुझे पढ़ा नहीं गया, ऊपर चला गया। से माय नेम विद हेलो अपी। हरमैन, हेलो हरमैन। um, किवान किधर है? किवान सो रहा है रूम में। किवान टेस्ट रिवील देख, नहीं चला। राइट टाइम नहीं चला। ओके, ईमान किवान कितने मंथ्स का है? किवान माशाल्लाह माशाल्लाह 8 मंथ का हो जाएगा ऑन 18 मई। टाइम फ्लाइज, पता ही नहीं चला 18 का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं देखती हूँ उसको कि पहले वो इतना छोटा था बिकॉज ही वॉज प्रीमेच्योर बेबी, तो वो बहुत छोटा था। और अब माशाल्लाह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मेहनत, मेरी अम्मा की मेहनत और ऊपर अल्लाह की ज़ात, इन सब ने मिलके उसको यहाँ तक पहुँचाया। अल्लाह पाक उसको हमेशा अपने सम्मान में रखे। आप अपनी दुआओं में उसको जो है वो स्पेशली याद रखा करें। और से माय नेम माना प्लीज युसरा हेयर। हेलो युसरा। इन व्लॉग्स ऑन ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि जैसे जैसे उसके 100K सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे तो वो न्यू एंट्रीज करवाएगा। सो माय नंबर इज ऑन 500K सब्सक्राइबर। जैसे ही 500K सब्सक्राइबर होंगे तो इंशाल्लाह मेरी एंट्री होगी ब्लॉगिंग। ओके, से माय नेम, व्हाट इज योर नेम? मिडनाइट 0000। ओके, आई हैव अ ड्रीम टू मीट यू। ओह क्यूट। मेरा नाम तो, मेरा नाम इस सॉरी ऊपर चला गया। कॉल माय नेम आयशा हियर प्लीज। आयशा हियर प्लीज। आयशा हेलो। चार्जिंग भी बता रही हूँ। ओके है पैकेज। आप मैनेजर से बात करें, आई हैव मेंशन्ड आईडी, वहाँ पे जाके आप बात कर सकते हैं। योर हेयर कलर, आई थिंक इट्स कॉल्ड एश, डार्क एश ब्लॉन्ड, आई डोंट रिमेंबर। हे मानवी हाय। हे डियर मरियम क्वीन हाय। लव फॉर इवान। व्हाट? लुबना आंटी कहाँ है? लुबना आंटी की रूम में है क्योंकि हम इवान को अकेला नहीं छोड़ते जब वो पूरा होता है। वेरी गुड। लेट मी शो यू समथिंग। अच्छा, मैं पुरानी पिक्चर्स देख ली तो उसमें मुझे अपनी एक चाइल्डहुड की पिक्चर मिली है। आई थिंक इसमें मामा ने बताया कि मैं यहाँ पे 7 महीने की हूँ। तो आई लुक एग्जैक्टली लाइक किवान। और हम लोग इतना हंस रहे थे। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप यू कैन सी दैट पिक्चर। आई होप विजिबल हो सबको। ये क्यूट थी मैं यार, है ना? या, बिल्कुल किवान जैसी हूँ। ओके, सो आई थिंक enough। अच्छा, तो मैंने सेलिब्रेट करना था हम लोगों ने, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने मुझे केक जो है वो सेंड किया था और ये क्यूट सा बुके सेंड किया था। एंड मेरे पिक्चर्स भी हैं इस पे और सबसे ज़्यादा क्यूट पिक्चर मेरी ये थी। और ये वाली मेरी सबसे फेवरेट है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करती हूँ अपनी सेलिब्रेशन को, क्योंकि मेरी फैमिली की सपोर्ट
उनकी सपोर्ट, मेरे बेटे की वजह से ये सारा करेज, सारी स्ट्रेंथ और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। इट वाज़ रियली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी कि इतनी जल्दी 1 मिलियन हो जाएँगे और सॉरी मैं इमोशनल हो रही हूँ। यार लेट्स सेलिब्रेट इट। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। लीला मैं भी अब ठीक हूँ। आपकी दुआओं का, आपका प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि मलकानी आप अपनी वीडियो कोई बनाएं ताकि आप जो एक स्ट्रेस में हैं उससे बाहर आ सकें। मैंने भी सोचा कि चलें लेट्स ट्राई, शायद इससे भी कुछ माइंड चेंज हो। तो मैंने ये देखी, मेरे पास ये एक दो क्लिप्स आए थे, फिर मैंने ईमान की ये लाइव देखी तो मुझे हैरत हुई। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ईमान का बाल खोल के जो बैठना है, इसमें ये क्या लग रही है, क्या कोई खूबसूरती नजर आ रही है? अब ये वाला आप क्लिप देख लें, इसके अंदर भी जिस तरह से ब्लश ऑन लगाया हुआ है, फिल्टर्स लगाए हुए हैं, खूबसूरती है। और जो लाइव की है उसमें खुल के सामने आ गया, फिल्टर्स लगाने के बावजूद भी जो चीज़ है सामने आ गई। चले खैर है, कोई बात नहीं, चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं, कभी इंसान निकल जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। लेकिन आके जो 1 मिलियन की फॉलोअर्स की सेलिब्रेशन की जा रही है, समझ नहीं आई इसमें इन दोनों बहन भाई की क्या जो है अचीवमेंट है, क्या इसके अंदर इन लोगों की मेहनत है, आपको कुछ समझ आई है? और फिर कहा जा रहा है मेरे बेटे की वजह से है, मेरे भाई की वजह से, मेरी माँ की वजह से है, फिर बेटा जो है उसके बारे में, वो बेटा जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अल्लाह का वास्ता मेरे बच्चे के बारे में बात ना करें, आज उसी बच्चे के बारे में बात की जा रही है कि इतना ये प्रीमेच्योर था और अब जो है बच्चा जो है वो हेल्दी हो गया और ये मेरी वजह से और मेरी माँ की वजह से है। आप लोग कोई खुदा का खौफ करें, पहले माँ और अपना नाम ले रही है, फिर अल्लाह का नाम ले रही है। फिर जिस तरह से इतना इमेच्योर बिहेवियर शो करवा रही है, देखने में उसको मैसेज पढ़ने में इशू हो रहा है। और एज यूजुअल जैसे भाई लाइव करते हुए पीछे से डिक्टेशन ले रहा होता है, कंटेंट का प्रोड्यूसर कोई और होता है, डायरेक्टर कोई और होता है, उसी तरह से बाजी भी भाई से साथ साथ डायरेक्शन ले रही है। वो कह रहे नहीं नहीं, अभी 13,000 तमाशबीन इकट्ठे हुए हैं, 13,000 सॉरी तमाशबीन तो ना हुए ना, ऑडियंस 13,000 की इकट्ठी हुई है और उन्हें दो, जाहिर है 1 मिलियन फॉलोअर्स आए तो दुनिया इकट्ठी तो हो ना, पता तो चले जिसको जलाना है, जिसको साड़ना है, जिसको दिखाना है कि देखो तुम्हारे कंधों पे चढ़ के हम यहाँ तक आए हैं, तुम्हें किस तरह से हम अब पाँव के नीचे दबाते हैं, तो कम से कम उसको प्रेशर तो पड़े। चलो 1 मिलियन ना आए, कोई 500 के तक तो लोग आ ही जाए। लेकिन फिर बाजी ने स्टार्ट भी कर दी, सेलिब्रेशन भी की, इमोशनल होने का भी ड्रामा कर लिया। लेकिन इतना नॉन सीरियस बिहेवियर, इतनी इमेच्योरिटी। अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि जी वो एक्सपीरियंस नहीं थी, वो रजब की तरह ग्रांट नहीं है, वो ये भी नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, बाल खोल के इस तरह बैठ के भी आपको कहाँ से इनोसेंट लग रही है? एक 28 29 30 साल की बंदी इनोसेंट हो सकती है? और जिसको आज अपनी फैमिली कह रही है, एक औरत की फैमिली उसके हस्बैंड से, उसके घर से बनती है, इसको तो फैमिली का बड़ा प्यार मिल गया। क्या आप इसने फैमिली को प्यार दिया? और ये बात याद रखें कि हर किसी को हीरा चाहिए होता है, अल्लाह हर बेटी के नसीब में हीरा लिखे। लेकिन बात इतनी सी होती है कि जो बच्चियां, जो औरतें बिगड़े हुए लोगों को भी सही कर लेती हैं, मेहनत तो उनकी भी होती है, स्ट्रगल तो उनकी भी होती है, सफर तो वो भी करती हैं। इस बाजी ने ना कीता ना कराया, कुछ भी नहीं, बच्चे सारे पैदा करती हैं, पता नहीं किस किस ट्रॉमा से गुजर जाती हैं। लेकिन इन्होंने रजब भट्ट के नाम के साथ लग के उसको गंदा करके यहाँ तक जो है वो छलांग लगाई है। आज फिर उसको ही गंदा कर रहे हैं। और वो जो इसको सीधी सादी कहता था, जो इसको पढ़ी लिखी फैमिली कहता था, आज ये पढ़ी लिखी फैमिली ही उस जाहिल को रज के गंदा कर रही है। वरना इन दोनों को कौन जानता था? आज ये जो इतने हीरो बने हुए हैं, इनकी क्या मेहनत है? फर्स्ट वीडियो के ऊपर इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स कहाँ से आ गए, इतने व्यूज कहाँ से आ गए? सिर्फ इतनी सी बात है कि लोग सच जानना चाहते हैं। आज भी लोगों को क्यूरियोसिटी है। जिस दिन अंदर की हकीकतें खुल के सामने आ गई और उसमें इसकी गलती अगर निकल आई, आल्दो के इनका जो बिहेवियर है, लोगों को इन्होंने खुद अपने बिहेवियर से अपने गेस की है, मैं भी इसकी फुल साइड लेती थी। लेकिन जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, हर दूसरे दिन इसकी कोई ना कोई इस तरह की प्रमोशन आ रही है, फिर उसके अंदर जो केवान को लेके खड़ी हो जाती है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जब आपको पता है कि आपने अपना बच्चा नहीं दिखाना, तो मुंह पे एक इमोजी लगा के क्या फायदा? अभी भी इसने जो है दोबारा से बच्चे की इसी तरह की तस्वीर लगाई है। तो बताइए ना, ये कैसे जस्टिफाइड है? जो कुछ ये कर रही है वो ठीक है, रजब ने जो कुछ इसके साथ किया, जुल्म किया, गलत किया। लेकिन ये दोनों बहन भाई जो कर रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? क्या एक शरीफ पढ़ी लिखी बच्ची, औरत, लड़की इस तरह से अपने पर्दे को, अपनी शराफत को, अपनी एक हया को साइड पर रख के सामने आके बैठेगी? जबकि उसको पहले इशू होता था कि उसने कंटेंट का हिस्सा नहीं बनना, उसने अपने बच्चे को कंटेंट का हिस्सा नहीं बनाना। एटलीस्ट तब तक एक खामद के शेल्टर में तो रहती। भाई बेशक जितना मर्जी साहिबान बने, लेकिन जो साहिबान, जो स्ट्रांग रिश्ता हस्बैंड का होता है वो किसी का नहीं होता। बाप के बाद हस्बैंड होता है जिसका सबसे बड़ा आपके साथ एक नाम जुड़ता है, जो लोगों के लिए एक ढाल बन के खड़ा होता है।
अल्लाह ताला इसके हाल पे रहम करे, क्योंकि आज अगर गज़ल भाई के घर से हिलती नहीं है, तो उसको हम जूते मारते हैं। तो आने वाले टाइम में यही काम इसके साथ भी होना है। और ऑन जो है वो देखेंगे किस तरह हद तक इस चीज़ को सस्टेन करता है, इस चीज़ को जो है बैलेंस करता है। क्योंकि रजब तो कर नहीं सका। रजब ने तो माँ-बहन की वजह से किया, फैमिली की वजह से किया, जो भी ड्रामेबाज़ी की। क्या ऑन भी इस चीज़ पर चल पाएगा? मेबी, क्योंकि उसके मामू ने अगर बहन को घर पे रख के सारी ज़िंदगी सँभाला है, तो मेबी ये सँभाल ले। वैसे भी अभी वो बहन को, भांजे को दिखा-दिखा के, जैसे इसने कहा कि उसने कुछ माइलस्टोन्स रखे हैं, 500 सब्सक्राइबर्स होंगे, 500 के सब्सक्राइबर्स। तो वो ईमान को दिखाएगा। वैसे ईमान चुप ही बैठी हुई है क्या? ईमान आ तो रही है सामने। कहाँ दोस्तों से मसला होता था, घर में लोगों से मसला होता था। अब तो हर किसी के सामने मुँह खोल के बैठी हुई है। प्रमोशंस करने के चक्कर में क्या कुछ करके आ रही है। तो आगे-आगे देखें होता है क्या। लेकिन अगर वो फैमिली अच्छी नहीं है, उनको अगर हम जूते मारते हैं, तो प्यार के काबिल ये भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।